हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में आपका चैप्टर मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार जो है वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा। ठीक है, अध्याय 12 विद्युत धारा। 12 विद्युत धारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा। काफ़ी रिदम बन रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, अब विद्युत धारा जो चैप्टर है, धारा से तो हर कोई परिचित है, क्योंकि आजकल किसी का घर ऐसा नहीं है जिसके घर में जो है बिजली ना हो, ठीक है, या विद्युत ना हो। तो आइए इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से, काफ़ी ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं, तो छोटे मोटे इलेक्ट्रीशियन तो आप अपने घर के हो ही गए। ठीक है, नॉर्मली मिस्टेक जो है आप अपने घर की आसानी से दूर कर सकते हैं। कहीं पे तार ब्रेक हो गया या बोर्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, सर्किट में कोई दिक्कत आ गई, ये सब आप आसानी से दूर कर सकते हैं अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है विद्युत धारा और विद्युत परिपथ के बारे में। ठीक है, पहला जो पॉइंट हमारा, विद्युत धारा तथा विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या चीज़ है? तो देखो, अगर कोई हमारा आवेश है, ठीक है, अब आवेश में ज़्यादातर विद्युत धारा के केस में इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? गति करता है। अगर ये आवेश चलना शुरू कर दे, ठीक है, ये आवेश क्या करे? चलना शुरू कर दे, तो धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगर आवेश हमारा चलना स्टार्ट करेगा तो ही जो है हमको करंट मिलेगी, अदरवाइज करंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो डेफिनेशन हुई, क्या हुई कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यदि किसी परिपथ में Q कूलाम का आवेश t समय के लिए प्रवाहित हो रहा है, तो उस परिपथ में कुल धारा का मान I बराबर Q बाई टी। ठीक है, I बराबर Q बाई टी। यदि किसी परिपथ में t समय में Q कूलाम आवेश, Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में धारा का मान, उस परिपथ में धारा का मान I बराबर Q बाई टी होगा। ठीक है, I बाई Q बाई टी होगा। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, धारा को हम किस में नापते हैं? एम्पियर में। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और इसे जो है कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, तो धारा के बारे में ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो, यदि समय t बराबर 1 सेकंड कर दें और q का मान 1 कूलाम कर दें, तब I बराबर क्या होगा। ठीक है, यदि q बराबर 1 कूलाम और t बराबर 1 सेकेंड, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब I बराबर q का मान 1, t का मान 1, ठीक है, तो 1/1 बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर की क्या परिभाषा बन रही है कि यदि हम एक कूलाम आवेश को किसी परिपथ में 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं, ठीक है, यदि एक कूलाम आवेश को किसी परिपथ में 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ में धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, काफ़ी इजी सा डेफिनेशन है, बिल्कुल कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जो है आपसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बन रही है भाई, देखो फार्मूला यही ना है, मेन फार्मूला, क्योंकि I का मान 1 कब होगा, जब ये भी 1 हो जाए ये भी 1 हो जाए, तो दोनों को हमने 1 एम्पियर मान लिया, इसको 1 कूलाम मान लिया, उसको 1 सेकंड मान लिया। ठीक है, तो Q इज, तो यहाँ से परिभाषा हमारी क्या बन रही है कि एक कूलाम आवेश को यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। चलो डेफिनेशन राइट भी कर दे रहे हैं हम। ठीक है, ये नोट हो गए, नोट कर लिया ना आपने, इसको मिटा देते हैं। जो नोट ना कर पाओ तुरंत जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और बाद में आसानी से जो है जब वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर आप उसको जो है कॉपी पेन लेकर आराम से नोट कर लिया करो। 1 एम्पियर, एक एम्पियर की क्या परिभाषा बन रही है, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को किसी परिपथ में एक सेकंड के लिए यहाँ लिख लो, यदि एक कूलाम आवेश को किसी परिपथ में 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है तो उस परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर की आपकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब देखो भाई एक कूलाम आवेश है, लेकिन आवेश हमने क्या कहा था कि आवेश में जो है हमारे धारा के केस में इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। ठीक है, तो अगर एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर आवेश का मान हमारा Q बराबर कितना, 1 कूलाम, और वैसे भी हम जानते हैं कि Q इजकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, आवेश हमारा इलेक्ट्रॉनों का समूह, इलेक्ट्रॉन ही तो प्रवाहित हो रहे हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एक कूलाम आवेश में। ठीक है, तो Q बराबर Ne, और ये दे रखा बराबर 1 कूलाम, 1 कूलाम। ठीक है, अब हमें n ही निकालना है, E की तो वैल्यू हमें पता है, E के इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वही वैल्यू रख लो, तो n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये इतना 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इजकल टू 1। n इक्वल क्या हो जाएगा,
1/1.6 गुणे 10 की घात -19, ये भी कूलाम है, ठीक है, और ये भी कूलाम है, तो कूलाम से कूलाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सीधे यही बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 की घात -19 है, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो 10 की घात 19 यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 गुणे 10 की घात 19 बटे 1.6, यानी अब 1 को 1.6 से भाग कर लेते हैं और 10 की पावर 19 से गुणा कर लेते हैं, तो जो आएगा वो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो कहीं अलग से भाग कर लेते हैं, ठीक है भाई, भाग करना तो सबको आता है ना। चलो सभी लोग अपने अपने बुक में कॉपी ले लो और भाग करो, देखो कितना आता है, तुरंत कमेंट करो, देखो आंसर हमसे मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, ठीक है। 1 को भाग करना है 1.6 से, ठीक है, दशमलव लगा, दशमलव हटाने के लिए 1 0 यहाँ बढ़ा देते हैं, दशमलव अब हट गया, ठीक है। अब यहाँ हो गया 16 और यहाँ हो गया 10, टेबल जाएगा नहीं, ठीक है, टेबल जाएगा नहीं, तो हमने पहले दशमलव बढ़ाया और 1 0 और आ गया, ठीक है। तो 16 छक्का होता है 96, ठीक, 4 आ गया, दशमलव लगा ही 0 अपने आप आ जाएगा, 16 दूनी 32, 8 आया, दशमलव लगा है 0 अपने आप आ जाएगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 कैंसिल हो गया, कितना आया दोस्तों 0.625। इसको 0.625 कभी नहीं पढ़ना, ठीक है, दशमलव के बाद जो संख्याएं होती है उसको एक एक करके पढ़ा जाता है। 0.625, तो ये आ गया 0.625 गुणे 10 की घात +19, ठीक है। अब जब भी हम दशमलव को आगे से पीछे ले जाते हैं तो जितने अंक खसकाते हैं उतनी इसकी पावर कम हो जाती है। अगर दशमलव को 1 अंक आगे ले जाओगे तो इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 2 अंक ले जाओगे तो 2 कम हो जाएगी, 3 अंक ले जाओगे तो पावर 3 कम हो जाएगी, ठीक है। और जब दशमलव को पीछे से आगे ले आते हैं तो पावर उतनी बढ़ जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अगर 1 अंक आगे ले आए तो 1 प्लस, 1 अंक 2 अंक ले आए तो 1 और प्लस, ठीक है। तो हम दशमलव को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, 1 अंक पीछे खसका दे रहे हैं, तो 1 अंक जब पीछे खसका देंगे तो पावर इसकी 1 कम हो जाएगी, तो 6.25 गुणे 10 की घात, दशमलव यहाँ था अब यहाँ आ गया, यानी 1 अंक खसका तो इसकी पावर 1 कम कर लो 18, तो n बराबर कितना आ गया 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। अब आते हैं विद्युत परिपथ की बात करते हैं, ठीक है। अगर जिसने भी नहीं नोट किया फट से नोट कर लो, क्योंकि अभी हम मिटाने वाले हैं, ठीक है, आपका नोट हो गया होगा। अब देखिए विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ क्या चीज़ है, विद्युत परिपथ, ठीक है। विद्युत धारा के, ठीक है, विद्युत धारा के बंद पाथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा कोई वायर है जिसमें क्या हो रही, धारा प्रवाहित हो रही, तो इसका अगर कोई क्लोज्ड सर्किट हो, ठीक है, इसका कोई बंद मार्ग हो, ठीक है, ये कहीं पर ओपन ना हो, कहीं पर क्या हो, ओपन ना हो, ठीक है। तो इस तरीके का जो हमारा बंद पथ होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ। अगर ये कहीं पर खुला, अगर कुंजी हमारी ऑफ कर दी जाए तो ये हमारी सर्किट जो है इनकम्प्लीट है। अगर ऐसे केस में यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है तो वो जलेगा नहीं, ठीक है, तो बल्ब हमारा क्या होगा, जलेगा नहीं, ठीक है। अगर कुंजी हमारी ऑन है तो सर्किट हमारी कंप्लीट है। देखो कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, यहाँ पे सेल लगा हुआ, सेल के अंदर भी उसका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो विद्युत परिपथ की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि अगर कोई विद्युत धारा का क्लोज्ड यानी बंद पथ है तो उसी को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा परिपथ है, यही परिपथ है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा हम प्रवाहित करते हैं। 0.5 एम्पियर की धारा अगर हम 10 मिनट तक प्रवाहित कर रहे हैं तो कितने कूलाम आवेश इसमें जो है प्रवाहित हुए।
ठीक है। धारा का आई का मान कितना दिया 0.5 एम्पियर, समय कितना दिया है 10 मिनट। तो 10 मिनट तक अगर इतना धारा इसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं तो कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ, तो Q का मान निकालना क्या है, Q बराबर हमको निकालना। तो आइए देखते हैं क्या फार्मूला होता है। फार्मूला अभी भी मैंने आपको बताया कि I बराबर Q/T, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो Q है इसका मात्रक कूलाम है, यहाँ पे T का मात्रक सेकंड है। तो यहाँ मिनट दिया तो इसको सेकंड में बना लो, तो 10 मिनट बराबर कितना हो गया 600 सेकंड, ठीक है। 10 मिनट इक्वल टू कितना हो गया 600, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड। क्लियर। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से I से इधर भाग है, दूसरी साइड T से इधर भाग है, दूसरी साइड आएगा गुणा हो जाएगा I इंटू टी। वैल्यू रख लो, I का मान 0.5 गुणे T का मान 600, तो 6 पंचे 30, 1 2 0, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा लो, आया कितना 300 कूलाम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है विभव और विभवांतर, ठीक है। वैद्युत विभव और विभवांतर। और विभवांतर, ठीक है। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा कोई आवेश रखा हुआ है Q कूलाम का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई आवेश है तो इस आवेश का इफेक्ट यानी प्रभाव जो है कुछ निश्चित दूरी तक होगा। तो जिस निश्चित दूरी तक इस आवेश का प्रभाव रहता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा यही बन रही है कि एकांक आवेश को, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो किसी परीक्षण आवेश को या एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो इस Q कूलाम का जो प्रभाव है यानी क्षेत्र है वो यहाँ तक है, यहाँ तक इसका प्रभाव काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अनंत पर कोई परीक्षण आवेश हमारा Q0 है। तो इस परीक्षण आवेश को, और परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है और काफ़ी अल्प होता, काफ़ी छोटा होता है। तो परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु P मान लेते हैं, यहाँ तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है वही कार्य इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव B बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, W/Q0, ठीक है। या आप इसकी परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के मान को वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। इसके अगर हम SI मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है वो वोल्ट होता है और धारा का SI मात्रक एम्पीयर होता है, ठीक है, वोल्ट। और इसे जो है हम V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गए। विभवांतर क्या है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे दो टर्मिनल हो, ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। पॉइंट A पर विभव कुछ और होगा और पॉइंट B पर विभव कुछ और होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने जो है किसी बैटरी द्वारा इसको क्या किया, किसी बैटरी के द्वारा इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बैटरी अगर मान लीजिए हमारी 12 वोल्ट की है, कितने की है, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, जो भी है, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो
जैसे जैसे हम दूरी के सापेक्ष, जैसे जैसे इस बैटरी से दूर होते जाएंगे तो इसका विभव जो है वो गिरता जाएगा, यानी कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट हम ले लें, एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, तो यहाँ पर विभव का मान ज़्यादा हो रहा और यहाँ पर विभव का मान क्या हो गया, कम हो रहा। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच जो विभव में यानी पोटेंशियल में यानी विभव में जो अंतर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसी को कहते हैं विभवांतर। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच विभव में होने वाले परिवर्तन या अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर की परिभाषा क्लियर हुई। विभवांतर दो बिंदुओं के विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और विभव की परिभाषा आपने नहीं लिखा हो तो लिख लो कि किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 के निष्पत्ति के मान को और परीक्षण आवेश Q0 के मान के निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो V = W/Q0। ठीक, इतना चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब इस पर देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्लियर हो जाएगा। फार्मूला देखो, यही है मेन फार्मूला, याद रखो, अभी इसी फार्मूले का यूज होगा। क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यानी W पूछ रहा। ठीक है, आवेश Q का मान कितना दिया है, V बराबर ये दे रखा है, Q बराबर कितना दिया है, 2 कूलाम। ठीक है, पूछ क्या रहा, W पूछ रहा। ठीक है, तो V = क्या होता है, W/Q, तो W = क्या हो गया, V × Q। V का मान 12 वोल्ट, Q का मान 2, तो 12 दूनी 24 जूल। ठीक है, W का मात्रक क्या होता है, जूल। तो 24 जूल का कार्य जो है हमको करना पड़ेगा 2 कूलाम आवेश को 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर 12 वोल्ट है तो उसमें 2 कूलाम आवेश को हमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में 24 जूल का कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब जो है इसके आगे का जो भी टॉपिक है, इसके आगे टॉपिक हमारा विद्युत परिपथ आरेख। ठीक है, तो कुछ हमारे आरेख होते हैं कि अगर प्रतिरोध दिखाना हो तो उसका क्या सिंबल है, सर्किट दिखाना हो उसका क्या सिंबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विद्युत बल्ब दिखाना हो तो उसका क्या सिंबल है। तो ये जो
विद्युत परिपथ आरेख है, इसको जो है हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक।